नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर एस प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं 10 मई दिन बुधवार के करंट अफेयर्स की। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर। किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो उत्तराखंड राज्य की पुलिस द्वारा जो है ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून है। मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर। जम्मू कश्मीर के बाद देश के किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो जम्मू कश्मीर के बाद जो है देश के राजस्थान राज्य के डेगाना नागौर जिले में जो है लिथियम के भंडार मिले हैं। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के बाद जो है राजस्थान के डेगाना नागौर जिले में जो है लिथियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, तो जम्मू जो राजस्थान है इसकी कैपिटल जयपुर है और जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं। कहाँ के? राजस्थान के। ठीक है, और जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर है यहाँ के जो प्रशासक हैं वो मनोज सिन्हा हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो लिथियम का भंडार है। तो जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर जो है जो लिथियम का भंडार मिला था वह 59 लाख टन मिला था। कितना मिला था? जम्मू कश्मीर में जो है रियासो जिला में मिला था। कहाँ पर? रियासो जिला में जो है मिला था 59 लाख टन। ठीक है, कितना? 59 लाख टन जो है वो लिथियम भंडार मिला था। ठीक है, जिसके बाद से जो है चीन को भी भारत पीछे छोड़ सकता है लिथियम में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और जो राजस्थान है यहाँ पर जो लिथियम का भंडार मिला है, ठीक है, वो 80%, कितना? भारत देश के उपयोग का 80% जो है लिथियम भंडार कहाँ मिला है? तो राजस्थान में मिला है अभी हाल ही में। ठीक है, तो यह भारत देश की 80% मांग को पूरा कर सकता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और कहाँ मिला है? तो डेगाना नागौर राजस्थान में मिला है। और नागौर में ही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर लिथियम की। किसकी बात करते हैं? तो लिथियम की बात करते हैं। तो लिथियम एक अलौह धातु है। कैसी धातु है? अलौह धातु है। ठीक है, अलौह धातु है लिथियम। और इसका जो प्रयोग होता है मोबाइल में, लैपटॉप में, चार्जिंग बैटरी में और इलेक्ट्रिक वाहनों में जो है लिथियम का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसकी जो परमाणु संख्या है वो 3 है। कितनी है? परमाणु संख्या जो है इसकी 3 है। और जो प्रतीक है वो Li है। किसका? लिथियम का। ठीक, और सबसे हल्की धातु कौन होती है? तो लिथियम होती है। और इसकी खोज जो है 1817 में हुई थी। कब हुई थी? 1817 में जो है लिथियम की खोज हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर कि नई इमारतों में जीवाश्म ईंधन यानी कि हजारों लाखों साल दबे पेड़ पौधे, ठीक है, घास फूस, मतलब कोई भी जीव जो हो वो लाखों हजारों साल पहले दबे हुए थे, उनसे जो बनने वाला ईंधन होता है वही होता है जीवाश्म ईंधन। जैसे कि जो है प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, ठीक है, खनिज, ये सभी जो है वो किस में आते हैं? तो जीवाश्म ईंधन में आते हैं। तो ये जो नई इमारतों में जीवाश्म ईंधन है, गैस स्टोव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो न्यूयॉर्क बना है। कौन बना है? न्यूयॉर्क बना है पहला अमेरिकी राज्य जिसने नई इमारतों में जीवाश्म ईंधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ देश के पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो है चंडीगढ़ में, कहाँ पर? चंडीगढ़ में देश के पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ठीक है, तो चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब की जो है क्या है? कैपिटल है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की स्वयं की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जो है वो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
5th नंबर, महानगर गैस लिमिटेड द्वारा एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो महानगर गैस लिमिटेड द्वारा जो है एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट जो है वो मुंबई में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? मुंबई में स्थापित किया जाएगा सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट। किसके द्वारा? तो महानगर गैस लिमिटेड द्वारा। ठीक है, कहाँ का सबसे बड़ा होगा? तो एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट होगा। ठीक, तो जो महानगर गैस लिमिटेड है इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 8 मई 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 8 मई 1995 को जो है महानगर गैस लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा यह संचालित है? तो गेल के द्वारा संचालित है। गेल, ठीक है, जो आप जानते हैं गेल क्या? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है गेल का फुल फॉर्म। ठीक है, महारत्न कंपनी है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। किसकी? गेल की स्थापना जो है वो 1984 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो चेयरमैन हैं वर्तमान में वो संदीप कुमार गुप्ता हैं। कौन है? संदीप कुमार गुप्ता जो है वो गेल के चेयरमैन हैं और यह 2026 तक रहेंगे। ठीक है, तो गेल के द्वारा ही संचालित होती है महानगर गैस लिमिटेड, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में संचालित होती है। ठीक, आगे बात करते हैं इसी के थ्रू। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इससे 1000 टन गीले कचरे पर प्रक्रिया कर गैस बनाने की क्षमता है जो यह विकसित किया जा रहा है। इससे पहले जो है 2022 में देश का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र पंजाब के संगरूर जिले में लगाया गया था, जो कि 300 टन कचरे पर प्रक्रिया कर रोजाना 33 टन गैस का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6 नंबर, देश की पहली सोलर सिटी कहाँ बनी? तो देश की पहली सोलर सिटी जो है वो सांची मध्य प्रदेश में बनी है। कहाँ पर? सांची मध्य प्रदेश में बनी है। तो सांची कहाँ है? तो भोपाल में, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री हैं और मंगू भाई पटेल जो है वो राज्यपाल हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो देश की पहली सोलर सिटी जो है कहाँ बनी? सांची मध्य प्रदेश में बनी है। यह शहर जो है कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए यहाँ सूर्य की सीधी किरण पड़ती है। ठीक है, यह शहर जो है कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए यहाँ सूर्य की सीधी किरण पड़ती है। ठीक है, देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव जो है वो मुंडेरा गांव है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो हम बात करते हैं कर्क रेखा पर स्थित शहरों की। ठीक है, यानी कि राज्यों की। तो कर्क रेखा पर जो स्थित राज्य हैं, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो मित्र पर गमछा झार जो है इसका ट्रिक है। तो मित्र पर गमछा झार से मी से जो है मिजोरम हो जाएगा, त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा, पा से जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा, रा से जो है राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ग से गुजरात हो जाएगा, मा से मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, छा से छत्तीसगढ़ और झार से जो है झारखंड। कुल जो है 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं भारत में। ठीक है, कर्क रेखा को कैंसर लाइन भी कहा जाता है, यानी कैंसर लाइन इसका इंग्लिश नेम होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने प्रोजेक्ट स्मार्ट में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए संयुक्त रूप से किस देश के साथ समझौता किया है? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्री जो हैं वर्तमान में वो हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी जो हैं आवासन और कार्य मंत्री हैं। ठीक, और रेल मंत्री जो हैं वो अश्विनी वैष्णव हैं। कौन है? अश्विनी वैष्णव जो हैं वो वर्तमान में रेल मंत्री हैं। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने प्रोजेक्ट स्मार्ट में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए संयुक्त रूप से जो है वो जापान के साथ समझौता किया है। किसके साथ? जापान के साथ समझौता किया है, जहां की कैपिटल जो है वो टोक्यो है और फूमियो किशिदा जो है प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? जापान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किनकी अध्यक्षता में 94 साल पुराने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के पुनर्गठन के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो भारत सरकार ने जो है संजय गर्ग की, ठीक है, भारत सरकार ने संजय गर्ग की अध्यक्षता में 94 साल पुराने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के पुनर्गठन के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है। किसने? भारत सरकार ने किया है। ठीक है, तो ICAR की स्थापना जो है 16 जुलाई 1929 को हुई थी। कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को जो है ICAR की स्थापना हुई थी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है,
और ICAR का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है, ठीक। और जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओसासुना को हराकर कोपा डेल रे 2023 खिताब 20वीं बार किसने जीता है? तो ओसासुना को हराकर कोपा डेल रे 2023 का खिताब जो है 20वीं बार रियल मैड्रिड ने जीता है। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ईगा स्वियातेक को हराकर मैड्रिड ओपन 2023 महिला एकल खिताब दूसरी बार किसने जीता है? तो ईगा स्वियातेक को हराकर मैड्रिड ओपन 2023 महिला एकल खिताब दूसरी बार जो है वो आर्याना सबालेंका ने जीता है। किसने जीता है? आर्याना सबालेंका ने जीता है। क्या जीता है? तो मैड्रिड ओपन 2023 महिला का एकल खिताब दूसरी बार जीता है। किसको हराकर जीता है? तो ईगा स्वियातेक को हराकर जीता है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं तो पुरुष एकल खिताब 2023 जो है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? पुरुष में तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कि उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क जो है वो ललितपुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? ललितपुर में। और वो कितने करोड़ में? तो 1560 करोड़ रुपए में जो है स्थापित किया जाएगा ललितपुर में। क्या? पहला फार्मा पार्क किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान कितने हजार भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण देगा? तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जो है जापान 1000 भारतीय इंजीनियरों को जो है प्रशिक्षण देगा। कितने हजार? 1000 भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण कौन देगा? तो जापान देश देगा। किसके लिए देगा? तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 नंबर एशिया कप स्टेज 2 तीरंदाजी में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशिया कप स्टेज 2 तीरंदाजी में भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? तो 14 पदक जीते हैं एशिया कप स्टेज 2 तीरंदाजी में, जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। कहाँ पर? ताशकंद उज्बेकिस्तान, जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, यहीं पर आयोजित हुआ एशिया कप स्टेज 2 तीरंदाजी, ठीक। तो बीते शुक्रवार को जो है इसमें भारत ने 14 पदक जीता है, जिसमें 7 स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। कितना? 7 स्वर्ण पदक जीता है, 5 रजत पदक जीता है और 2 कांस्य पदक जीता है, और कुल जो पदक बना है वो 14 पदक बना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और हम बात करते हैं ताशकंद उज्बेकिस्तान की, ठीक है। तो जो ताशकंद है उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, और शोमताज उज्बेकिस्तानी शोम जो है वो करेंसी है, और राष्ट्रपति जो हैं शावकत मिर्जियोयेव हैं। कौन है? शावकत मिर्जियोयेव जो है वो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? उज्बेकिस्तान के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कि किसने मयूरभंज में नशा मुक्त उड़ीसा अभियान की शुरुआत की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है मयूरभंज में नशा मुक्त उड़ीसा अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। तो किसने की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और पहले जो है झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, और जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं, और राज्यपाल जो हैं प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। कहाँ के? उड़ीसा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर कि किस देश ने हाल ही में बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? तो हाल ही में जो है जापान देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है। किसने? जापान देश ने, जहाँ पर जो है सबसे अधिक भूकंप आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हाल ही में अडानी ग्रुप ने म्यांमार बंदरगाह कितने मिलियन डॉलर में बेच दिया है? तो हाल ही में अडानी ग्रुप ने म्यांमार बंदरगाह जो है 30 मिलियन डॉलर में, कितने? 30 मिलियन डॉलर में जो है बेच दिया है। किसने? अडानी ग्रुप ने, ठीक है। किसको? म्यांमार बंदरगाह को, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और जो अडानी ग्रुप है इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी अडानी ग्रुप की स्थापना। और जो मुख्यालय है अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और जो संस्थापक हैं गौतम अडानी हैं। कौन है? गौतम अडानी जो है वो संस्थापक हैं किसके? अडानी ग्रुप के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
17 नंबर कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS मगर को कितने वर्षों के बाद जो है सेवा मुक्त कर दिया है। तो हाल ही में जो है भारतीय नौसेना ने INS मगर को जो है 36 वर्षों के बाद जो है वो सेवा मुक्त कर दिया है। कहाँ पर किया है? तो नौसेना अड्डा कोच्चि में जो है मुक्त कर दिया है। किसको? INS मगर को। ठीक है, तो INS मगर जो है इसको जो बनाया गया था वो 15 जुलाई 1987 को बनाया गया था। कब? 15 जुलाई 1987 को जो है INS मगर को बनाकर तैयार किया गया था। और हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना की जो है स्थापना वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। केरल की बात करते हैं तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और जो मुख्यमंत्री हैं केरला के वो पिनराई विजयन हैं और आरिफ मोहम्मद खान जो है राज्यपाल हैं। कहाँ के? केरल के। ठीक है, कोच्चि एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी कि स्टार्ट नामक एक नए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने, किसने? इसरो ने जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी कि स्टार्ट नामक एक नए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसने? तो इसरो ने, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। ठीक, तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? तो जो मुख्यालय है बेंगलुरु में स्थित है। ठीक, बेंगलुरु कर्नाटका में। और अध्यक्ष जो है वो श्री S सोमनाथ है। कौन है? श्री S सोमनाथ जो है अध्यक्ष हैं किसके? इसरो के। ठीक, बेंगलुरु को जो है वो साइंस सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा तागिन भाषा, जो कि अरुणाचल प्रदेश की भाषा है, तागिन भाषा की पहली फिल्म लव इन 90s का ट्रेलर को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जो है किरेन रिजिजू के द्वारा, किसके द्वारा? किरेन रिजिजू के द्वारा जो है वो तागिन भाषा, जो कि अरुणाचल प्रदेश की भाषा है, की पहली फिल्म लव इन 90s का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो किरेन रिजिजू के द्वारा, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। ठीक है, गृह राज्य मंत्री कौन है? तो किरेन रिजिजू हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की तागिन भाषा में पहली फिल्म लव इन 90s का ट्रेलर लॉन्च किया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल जो है ईटानगर है और मुख्यमंत्री जो है पेमा खांडू हैं और राज्यपाल जो है KT पटनायक हैं। ठीक है, KT पटनायक जो है वो राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर कि हाल ही में किसने अपने पहले उपन्यास व्हेन वी आर सिस्टर्स के लिए $2,06,000 का कैरोल शील्ड्स पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में जो है एशियाई अमेरिकी लेखिका फातिमा असगर ने, किसने? एशियाई अमेरिकी लेखिका फातिमा असगर ने जो है अपने पहले उपन्यास व्हेन वी आर सिस्टर्स के लिए जो है $2,06,000 का जो है कैरोल शील्ड्स पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? तो फातिमा असगर ने जीता है। कहाँ की है? तो एशियाई अमेरिकी लेखिका हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत पे ने अपनी लॉयल्टी प्रोग्राम पे बैक इंडिया को किस नाम से रीब्रांड किया है? तो भारत पे ने अपनी लॉयल्टी प्रोग्राम पे बैक इंडिया को जो है वो जिलिनियन, ठीक है, किस नाम से? जिलियन नाम से जो है रीब्रांड किया है। किसने? तो भारत पे ने अपनी लॉयल्टी प्रोग्राम पे बैक इंडिया को जिलियन नाम से रीब्रांड किया है। तो भारत पे की जो है शुरुआत 2018 में हुई थी। कब हुई थी? 2018 में। और इसके जो संस्थापक हैं वो शाश्वत नकरानी और असनीर ग्रोवर जो है वो संस्थापक हैं किसके? भारत पे के। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2018 में नई दिल्ली में की गई थी। ठीक, तो यह जो है हमारा 10 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली आपको ऐसी अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।